और चलिए, वेतन न मिलने की वजह से पूर्वी दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर बात करेंगे, क्योंकि आज हड़ताल की वजह से लक्ष्मी नगर में जगह जगह कचरा देखा जा सकता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी आ रही है। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर कचरे के पास से निकलने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं कचरे को लेकर सियासत भी जोरों पर है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के कर्मचारियों के वेतन को लेकर इस वक्त जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और लक्ष्मी नगर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़क के किनारे पूरे कचरे का अंबार देखा जा सकता है। तो पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त इस तरीके की तस्वीर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कचरा रोड के किनारे जो पड़ा हुआ था अब रोड के बीच में तक आ गया है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या तो आ ही रही है, साथ ही साथ लोगों का यहां से गुजरना भी दूभर हो गया है। हमारी अभी सैलरी 3-3 महीने की सैलरी है, अभी सैलरी एक भी अकाउंट में पैसा नहीं आया। कर्मचारियों का किसी का भी डीए नहीं मिला, ना किसी की वर्दी है, ना जूते है, ना चप्पल है। 15-15, 20-20 साल में कर्मचारी एवदार पक्के नहीं होते बेचारे। अब इन किराए पे वैसे रहते, कोई बड़ों से आता, कोई बागपत से आता। बस का भी किराया है। हमारी मांगे है हमारी सैलरी दिलवाई जाए, हमारी वर्दी दिलवाई जाए। सर 20-20 साल से हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। सर कूड़े के अंबार आप देख रहे हो, हमने तो सर 20 साल में कभी नहीं देखा था सर ऐसे हालातों को। लेकिन क्या करें सर, तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या करेंगे सर, घर में बैठे हुए हैं। जो अल्टीमेट होगा हमारे नेताओं का स्वीकार होगा। अभी हमारे कर्मचारी कह रहे हैं अभी ना हमारे अकाउंट में कोई सैलरी आई है, ना कोई डीए आया है। अभी कर्मचारी हमारे बिल्कुल काम करने के लिए मना कर रहे हैं और हम ना दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहते, ना ही हम निगम को परेशान करना चाहते। जैसे ही हमारे अकाउंट में सैलरी फॉरवर्ड हो जाएगी हम काम पे आ जाएंगे, जैसे हमारे नेता कहेंगे हम उनके साथ है। तो इस मामले पर सियासत भी जारी है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि सफाई कर्मियों का वेतन रोकना अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता। आज दिल्ली में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको अपनी सैलरी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली नगर निगमों के पास, दिल्ली में जो नगर निगम है उनके पास वित्तीय संकट है, क्योंकि उनके पास जितने आमदनी का जरिया है उससे ज़्यादा खर्चा है। लेकिन वो इस तरह के उल जलूल स्टेटमेंट दे के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, गैर जिम्मेदार बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और जिस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। और इसी खबर पर अभिनव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, काफी दिन हो चुके हैं इस तरीके के हालात को। पूर्वी दिल्ली का हर तरफ का मंजर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है हर जगह। ऐसे में जो सरकार और प्रशासन और कर्मचारियों के बीच क्या किसी बातचीत को लेकर कोई खबर सामने आ रही है या कोई सुलह यहाँ पर उन्हें दी जा रही हो? यह रेखा, देखिए कल एक सुलह की कोशिश हुई थी। हड़ताली कर्मचारियों का एक संगठन जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिला था और वहां से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान भी किया था कि जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। लेकिन ये बात हुई एक संगठन की जो कि एमसीडी कर्मचारियों का है। इसके अलावा बहुत सारे और भी संगठन है जिनसे हमारी देर रात तक बात होती रही, उनसे हमने पूछा भी तो उन्होंने यही कहा कि 1-2 संगठन यदि चाहे तो अपनी स्ट्राइक खत्म कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, लेकिन जो बाकी के संगठन है वो अपनी हड़ताल पर बने रहेंगे। और अभी भी अब से कुछ देर बाद पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से ये संगठन के लोग निकलेंगे और वहां के जो विधायक हैं राजू ढिंगान, उनके ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट करेंगे। लगातार प्रोटेस्ट का दौर जो है वो जारी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले और भी कई सारे दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल का सबब बने रहेंगे। चलिए, शुक्रिया अभिनव आपका इस जानकारी के लिए। तो हालांकि अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया है, लेकिन मुलाकातों का दौर चल रहा है। देखना है कि इन मुलाकातों से क्या कुछ निकलकर सामने आता है।